वेलकम टू इंट्राडे ऑप्शंस एफएनओ। दोस्तों, हमेशा की तरह हम आ जाते हैं सीधा टॉपिक पे। बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल्स के बारे में बात कर लेंगे हम, क्योंकि मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करना चाहता और सीधा जो है वो टॉपिक पे बात करेंगे तो लोगों को समझ में आती है, जो भी है ट्रेडर्स को समझ में आती है। तो सीधे मैं ले चलता हूँ अपने चार्ट पे और डिस्कस करते हैं कल का, यानी मार्केट 10 जून 2025 का मार्केट कैसा रहेगा उसके बारे में बात कर लेंगे हम लोग। ओके, ये है पहले तो हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, एक है क्या निफ्टी पे के बारे में बात करेंगे हम। क्या निफ्टी गैप अप होगा, बैंक निफ्टी भी गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारे दो मोमेंटम वाले जो स्टॉक होते हैं, यानी जो मूवमेंट करते हैं, चांसेस है इंट्राडे में हम जो बोलते हैं, उसके बारे में भी हम एनालिसिस करके बताता हूँ मैं आपको चार्ट में। ठीक है, सीधा जाते हैं चार्ट पर। यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ है निफ्टी का, आपके सामने दिख रहा है, और लेवल्स भी मैंने ड्रॉ करके रखा है आपके आसानी के लिए। मैं यहाँ पर प्राइस लिस्ट लगा कर रखता हूँ, इधर ये प्राइस लेबल्स लगा देता हूँ। ये एक है, यहाँ पर आपको मैं बोलने से पहले आपको समझ आ गया होगा क्या है एक्चुअली चांसेस क्या लग रहे हैं बोलकर। तो ये जो ऊपर वाला जो लेवल लग रहा है आपको यहाँ पर, ये जो ऊपर वाला जो लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बना हुआ है। और आज का मार्केट तो आपको तो पता है, टोटल एक ही जोन में ट्रेडिंग हुआ है, मोमेंटम ही नहीं था ना निफ्टी और बैंक निफ्टी में, टोटल मार्केट में ही आज। ठीक है, एक ही जोन में था, ये एक ही सपोर्ट में और रेसिस्टेंस के बीच में खेल रहा था इधर। तो कल का मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन का चांसेस क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्केट 25,000 ऑलरेडी, ये क्या बोलते हैं, 25,133 के ऊपर ऑलरेडी आया है मार्केट, वो रेसिस्टेंस बन गया है। तो चांसेस अब, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट आप देख लेते हैं, यहाँ थोड़ा हम 15 मिनट के चार्ट से, तो कंटिन्यू मार्केट रेज ऊपर की तरफ ही है, राइट। ये देखिए आप, तकरीबन 4 तारीख से ये 3 या 4 ट्रेडिंग डेज में आ गया, तकरीबन आपको 500 पॉइंट के करीब ऊपर है, 500-600 पॉइंट के करीब, राइट। तो मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, कल अगर ये मार्केट अगर ये नीचे की तरफ आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अगर इसको ब्रेक करेगा, तो नीचे की तरफ कोई जोन नहीं है, सपोर्ट नहीं है स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की रोक पाए इधर। तो यहाँ तक पहुँचने के चांसेस है 24,900 तक का। अगर ये भी ब्रेक कर गया तो 24,771 का भी तक भी हम देख सकते हैं नीचे की तरफ का। ऊपर की तरफ का एक है, ऊपर की तरफ अगर इसको सस्टेन कर गया मार्केट और इसके ऊपर हम जाता है, ओके, तो और हायर हाई जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऊपर के लेवल्स मैंने दिया नहीं है, तो चांसेस मुझे कम लग रहे हैं ऊपर की तरफ का थोड़ा। अगर गैप अप खुला तो चांसेस है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अगर गैप डाउन खुला तो देर आर यहाँ तक के जाने के चांसेस है, ये आप ही रखिए ये, और नीचे कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, ठीक है। ये रहा बैंक निफ्टी का। अब देख लेते हैं ऐसे ही हम बैंक निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का चार्ट भी हम खोल लेते हैं इधर। तो ये भी बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट मैं खोल रहा हूँ 15 मिनट का। बैंक निफ्टी में भी आप यहाँ पर समझ आ रहा होगा आपको क्लियरली यहाँ पर क्या सिचुएशन था मार्केट में आज का। ये भी सेम निफ्टी के जैसे ही एक ही जोन में था, ज़्यादा 100-150 पॉइंट में मोमेंटम चल रहा था इसका टोटली बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पर भी एक है कि यहाँ पर ऊपर की ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, अगर ऊपर गैप अप ओपन हुआ तो ज़्यादा ऊपर जा सकता है, तब हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं। अगर गैप अप नहीं हुआ, अगर ये जोन में ही अगर घूम रहा है, जोन से अगर घूमते घूमते अगर मार्केट इसके नीचे आ जाता है, इसके नीचे जब आता है, तो हम यहाँ पर का टारगेट एक लगा के रख सकते हैं, ये 56,262 का, और एक 55,854 का भी हम देख सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे की तरफ, यहाँ से फिर रिवर्सल भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आई होप ये भी अंडरस्टैंड हो गया होगा हम यहाँ पर क्यों हम ऊपर का तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ऑलरेडी मार्केट बहुत ऊपर आया है यहाँ पर एज़ पर द मार्केट सिनारियो के हिसाब से आप देखा गया तो, राइट। ये तो थोड़ा बहुत तो सांस लेने उसके नीचे कंसोलिडेट करने के लिए नीचे जाएगा,
राइट। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर ये ब्रेक किया तो चांसेस मार्केट यहाँ पर टच होने के चांसेस है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम देख लेते हैं 2 मोमेंटम वाले स्टॉक के जो बारे में बात करता हूँ। तो आज मैंने चैनल में दिया था 4 मोमेंटम वाले स्टॉक, एक है वोल्टास, एक है सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, और यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट रखा है शायद, हाँ ये वाला, लुपिन और HDFC AMC। ठीक है, तो हम कोई 1-2 का देख लेते हैं, जैसे कि लुपिन का भी देख लेंगे मार्केट कैसा रहेगा। तो लुपिन का मैंने यहाँ पे चार्ट खोल के रखा है, ये भी 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर लुपिन भी लास्ट मोमेंट में थोड़ा ऊपर आके सस्टेन किया है। ये वाला जो जोन है इसके ऊपर सस्टेन किया है। अगर ये मार्केट अगर इसका ऊपर क्रॉस कर लेता है, कल अगर मार्केट अगर ये इसके ऊपर जाता है, तो ये हम फाइनल टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं कल के लिए। ये इंट्राडे के लिए मैं बात कर रहा हूँ, हमेशा यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं, और ये टारगेट है ये। ठीक है, आप अपने हिसाब से ऊपर की तरफ आप अपने रिस्क रिवॉर्ड से आप ट्रेड कर सकते हैं। ये सिर्फ कॉल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, और दूसरा स्टॉक मैंने यहाँ पर चूज़ किया था शायद वोल्टा या सुप्रीम इंडस्ट्रीज शायद। सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ का भी मैंने यहाँ पर चार्ट खोल के रखा है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ का भी यहाँ पर देखिए, तो मार्केट का कंडीशंस कल के अगर पॉजिटिव अगर हुआ तो ये देर आर यहाँ तक का जाने के चांसेस हो सकते हैं, ये और ये भी हो सकता है। अगर कल मार्केट अगर ये इसके ऊपर अगर खुले, जैसे कि ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर ये मार्केट इसके ऊपर 4406 के ऊपर खुले, कैंडल ग्रीन है, तो आप ये टारगेट लगाकर आप वेट कर सकते हैं ये टारगेट के लिए। ये फिर अगर नीचे अगर आ गया इत्तेफाकन, तो फिर यहाँ से फिर रिवर्स होने के टाइम पर फिर यही लेवल हमको वेट करना है, यही लेवल में हम एंट्री लेना है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि बैंक निफ्टी और ये इंट्राडे के 2 स्टॉक्स के लेवल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो और मैं एक दो वीडियोस में वीकली में बनाने वाला हूँ, जो छोटे मोटा आपको स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, कोर्स के बारे में, कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में आपको मैं अपने चैनल में अपडेट देता रहूँगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो आप कमेंट और लाइक करिए इसको, तो और मुझे भी बूस्ट मिलता है कि और मैं अच्छे से अच्छा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचाऊँ। ठीक है, थैंक यू।